मैंने सोचा भी नहीं था कि DSSB PYQ में मेरे इतने आंसर ठीक होंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज की गुड मॉर्निंग होती है मेरी 4:30 बजे के लगभग। उठने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश अप होती हूँ, वॉक करती हूँ और एलेक्स को देखती हूँ कि वो कहाँ है। तो वो मेरे बगल में ही था और उसके बाद मुझे देख के वो भी वॉक करने के लिए आ गया। देन उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ क्योंकि पढ़ाई अब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद ही कुछ काम है। आज का मेरा टारगेट था वही 10 आवर्स, क्योंकि आज आपको पता है छोटी होली और हम बिहार के निवासी हैं और हम बिहारियों के यहाँ बहुत सारा पकवान बनता है। आई होप ये आप फील कर रहे होंगे। जनवरी से कब मार्च आ गया और मार्च में कब होली आ गई पता ही नहीं चला गाइस। ये कि महीना कैसे बीतता जा रहा है, आप समझ रहे हो। ये एक साल कैसे बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो लग जाओ अभी से अपनी पढ़ाई में और अपने गोल्स को अचीव करने में। क्या हो गया? सो जाओ थोड़ी देर, बाद में घूमने चलेंगे, ठीक है? सो जाओ थोड़ी देर। क्यों रो रहा है शिबू? पट्टी कर दे गंदा से चाचू। घर से पढ़ाई करके घर के काम निपटवा कर मैं आ गई हूँ अब लाइब्रेरी और स्टार्ट करती हूँ आज का गोल। तो अभी जब मैंने घर पे जो पढ़ाई की थी उस टाइम को वहाँ पे बंद करके लाइब्रेरी में उसको ऑन कर देती हूँ, ताकि मुझे पूरे दिन का ऑल ओवर अपना प्रोडक्टिव टाइम पता चल सके कि मैंने कितनी देर पढ़ाई की है, कितनी देर मैंने क्या काम किया है। और अगर आपको कुछ भी याद नहीं हो रहा, मान लो आप 10 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन उससे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो आप क्या करो कि एक रफ़ नोटबुक ले लो, या फिर ये एक टैब आता है, ज़्यादा महंगा तो नहीं आता, यहाँ पे दिल्ली में तो 100 रुपये का ही आता है। तो ये मैंने मतलब 1 साल पहले लिया था और जो मैं पढ़ती जाती हूँ उसका रिवीजन मैं इस टैब पे करती जाती हूँ, ताकि ये चीज़ें, क्योंकि कहते हैं ना लिखी हुई चीज़ें, जो चीज़ आप पढ़ के लिख के फिर समझते हो ना, फिर वो आपको हमेशा आपके दिमाग में फिट हो जाती है। तो ये वाला हैक आप ज़रूर ट्राई करो एक बार। और पता नहीं आज सुबह से ही मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं बस अब रुक जाऊँ ना पढूँ। लेकिन मैं मानने वालों में से तो हूँ नहीं, तो मैं चल जाती हूँ केमिस्ट के पास, केमिस्ट से दवाई लाकर दवाई को खा लेती हूँ और थोड़ा 15 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। और ये मत सोचना आप कि मैंने उस टाइम को ऐड किया, मैंने वहीं पे टाइम स्टॉप करके फिर देन 15 मिनट के बाद अपना डे स्टार्ट किया था। और फ्रेंड्स मैं टाइम बढ़ा के भी क्या करूँगी, जब मैं उस टाइम में पढ़ ही नहीं रही, तो हमेशा ऐसे ही करें, जितनी देर आप पढ़ाई करते हो उतनी देर आप टाइमर ऑन करके रखें कि आपको पता चल सके कि आप कितनी देर पढ़ने में कैपेबल हैं। आफ्टर इंग्लिश मैं पढ़ती हूँ साइंस,
और गाइस मेरी साइंस इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मैंने साइंस के नोट्स को इतना अट्रैक्टिव बना रखा है ताकि मैं साइंस की तरफ अट्रैक्ट हूँ और उसको अच्छे से पढ़ पाऊँ, समझ सकूँ। ये देखो मैंने कुछ फिगर भी बना रखे इसीलिए। और हमारे एनसीएफ के रूल के हिसाब से भी तो ये बताया गया है ना गाइस कि जब आप किसी सब्जेक्ट में बिगिनर है, यानी कि कोई छोटा बच्चा है, अगर उसे किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करते हैं, विजुअल लर्निंग करवाते हैं। यानी कि पिक्चर दिखा के, मूवी दिखा के और डेली लाइफ से रिलेट करवा के चीज़ें समझाते हैं। तो ये हमें खुद पे भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो लाइब्रेरी की मेरी टाइमिंग ख़त्म हो गई थी वहाँ पे बैठने की, तो मैं आ जाती हूँ उसके बाद घर। घर पर आकर मैं करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट और उसके बाद कढ़ी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ छोटी होली पे कढ़ी चावल पकोड़े बनते हैं। क्या आपके यहाँ भी बनते हैं गाइस? उसके बाद मैं आ जाती हूँ रूम में, क्योंकि मैंने जो कल PYQ लगाया था उसके आंसर भी चेक करने थे कि मेरे आंसर कितने सही है, कितना मैंने स्कोर किया है। तो चलो गाइस चेक करते हैं। अटैम्प्ट 55 किए थे, जिसमें से करेक्ट मेरे 50 हो रहे हैं और 45 क्वेश्चन जो कि भक्ति काल, रीति काल और अभी आधुनिक काल मेरा बचा हुआ है, तो उसके क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किए हैं इसमें। तो अभी मैं उसको पहले पढ़ूंगी, देन उसे अटैम्प्ट करूँगी। चलो करो करो, ये आप खेल लो, वो पड़ेगी। नमस्ते कर रहे हो सबको, नमस्ते कर दो। बुआ को पढ़ने दो यार थोड़ी देर। पेंसिल लेकर आओ, पहले पेंसिल, चलो पेंसिल ले आओ, पेंसिल लेकर आओ। बुआ के पास आएगा बेटू। PYQ को रिवाइज करके मैं आ जाती हूँ नीचे, क्योंकि आज का गोल हो चुका था कंप्लीट। तो मैंने लगाया कढ़ी में तड़का। ये कुछ बिहारी और दिल्ली स्टाइल में इन दोनों का मिक्सअप है, ये आप देख सकते हैं। और मेन काम जो इसमें करता है ना, वो करता है सूखी मिर्ची और लहसुन और उसमें काली मिर्च का। मेन टेस्ट उसी का आता है कढ़ी में। और कढ़ी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। इधर मैं कढ़ी छौंक रही थी तो भाभी उधर पकोड़े की तैयारियां कर रही थी। और ऐसे ही हम मिलजुल कर काम साथ में कर लेते हैं और मैं अपनी पढ़ाई भी कर लेती हूँ।